बरसात के सीजन में वैसे तो खरीफ की फसल ज़्यादा होती है, पर कुछ किसान इधर सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, जिनमें भिंडी की खेती ज़्यादा करते हैं। किसान भिंडी की फसल की बुआई को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। इस फसल की खेती मुख्य तौर पर की जाती है। भिंडी सीधे बीज से बुआई की जाती है। किसान इस तरीके से खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि भिंडी की बुआई के लिए जितना खेत का अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है, उतना ही उर्वरक और सही बीज का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। इन सब के अलावा फसल को कई तरह से कीटों और रोगों से खतरा होता है। कीटों और रोगों की रोकथाम के लिए किसान काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आसान टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके किसान इन सब्जियों की बम्पर पैदावार हासिल कर सकते हैं और कीटों और रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं कृषि उपनिदेशक सरवण कुमार ने बताया, जिले में हरी सब्जियों की खेती पूरे साल की जाती है, पर बारिश की टाइम सब्जियों में रोग लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे सब्जियों की पैदावार पर फर्क पड़ता है। अगर किसान अपनी फसलों को रोगों और कीटों से बचाना चाहते हैं तो आईपीएम तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। आईपीएम तकनीक के प्रयोग से फसलों को नष्ट करने वाले कीटों को नियंत्रण करने के लिए पीले, काले, नीले और लाल और सफ़ेद स्टिक ट्रैप, लाइट ट्रैप व स्पाइन बुश नियंत्रण अपने खेतों में लगाकर हानिकारक रासायनिक उर्वरक मुक्त खेती कर शुद्ध सब्जियां उगा सकते हैं। वहीं सरवण कुमार बताते हैं कि भिंडी में एक तो वायरल ज़्यादा होता है, साथ ही मक्खी व कीड़े लगते हैं। कभी कभी थ्रिप्स जैसिड का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके लिए हम लोग किसान भाइयों से रिक्वायरमेंट करते हैं, जब आप बीज की बुआई करें तब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसमें नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप येलो व ब्लू स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे कीड़े मकोड़ों इसमें चिपक जाते हैं, जिससे हमारी भिंडी की फसल सुरक्षित हो जाती है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कम करें और आईपीएम तकनीक ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने कहा, बरसात में इसको ठंडी में भी करते हैं। इसकी अगर हम देखें तो दिसंबर और लास्ट जनवरी तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में भी हम अच्छी फसल ले सकते हैं। और जहाँ तक कीड़ों मकोड़ों की बात है, तो बरसात में कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा प्रकोप होता है। ऐसी दशा में हमको ये देखना है कि हमको दवाइयों का इस्तेमाल कब से कम करना पड़े, क्योंकि भिंडी में दवाइयाँ जितनी डाली जाएंगी उतनी ही जल्दी उसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं, उतनी खाने में लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो हम लोग इस पर फोकस ये करते हैं कि जो भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, और ख़ास तौर से जैसे भिंडी की बात करें तो भिंडी में एक तो वायरल ज़्यादा लगता है। उसके अलावा जो है फल मक्खी लगती है, कीड़ा लग जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा इस पर थ्रिप्स और जैसिड्स का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसके लिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं किसान भाइयों को कि इसमें जब आप पौधे लगाएं, बीज की बुआई करें, और उसके बाद जब आपके पौधे थोड़े छोटे छोटे हैं, उस समय आप इसमें नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्टिकी स्ट्रिप आप लगा दीजिए, येलो स्टिकी स्ट्रिप और ब्लू स्टिकी स्ट्रिप। तो येलो स्टिकी स्ट्रिप जो होती है उस पर व्हाइट फ्लाई का जो है पहुंच जाती है और आपकी वायरल से पौधे बच जाते हैं। साथ ही साथ जो आपकी ब्लू स्टिकी स्ट्रिप होती है, इस पे जितने भी जैसिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, ये ज़्यादा नुकसान करते हैं भिंडी को, ये भी उस पर पहुँच जाते हैं। तो इससे आपके कीड़े मकोड़ों का भी कंट्रोल हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि किसान भाइयों से कि आप इसमें सोलर ट्रैप लगा दें। सोलर ट्रैप लगाने से जो उड़ने वाले कीड़े हैं, वो सारे कीड़े जो है उसमें ट्रैप में चले जाते हैं और उससे हमारा भिंडी की फसल सुरक्षित हो जाती है। तो हमको ये करना चाहिए कि किसान भाइयों को दवाई का प्रयोग कम करें। इसमें आईपीएम की जो विधियां हैं, चाहे ल्योर हो, चाहे स्टिकी स्ट्रिप हो, चाहे फेरोमोन ट्रैप या चाहे उसमें लाइट ट्रैप हो, इनका प्रयोग करें। साथ ही साथ जो नीम ऑयल है, ये वरदान है, नीम ऑयल का स्प्रे समय समय पर करते रहें। इससे कोई भी कीड़े मकोड़ों का प्रकोप नहीं होता है।